हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का जो पहला चैप्टर है पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सब्जेक्टिव में और आप लोगों को बताएंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो काफ़ी लोगों का कॉमेंट आ रहा था कि मैथ्स में काफ़ी कमज़ोर हैं। तो चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को हम यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो पहला सवाल यहाँ पे आप देखिए, अति लघु प्रश्न में आपको जो ये जो सवाल दिख रहा है आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। उम्मीद करते हैं कि सभी के पास क्वेश्चन बैंक भी होगा। तो ये वाला जो आप देख पा रहे हो कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, कि माना कि ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, तब दो अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू आर इस प्रकार अस्तित्व में रखती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां आपको इसको भी डिनोट करना पड़ता है। तो ये एक तरह का प्रमेय है, एक तरह का थ्योरम है। इसको आप लोग जितना याद करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आप उसको लिख पाओगे। तो कम से कम इतना तो आपको एग्जाम में वहां पर लिखना ही होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दूसरी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखिए इस तरह का सवाल तो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एचसीएफ जो है आपको दे दिया गया है। इन तरह के सवालों को आपको सबसे पहले पढ़ने आना चाहिए। किस प्रकार से पढ़ेंगे? एचसीएफ 306 और 567, इसका मतलब हो गया ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि एचसीएफ जो होगा, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 दिया है और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो है आप लोगों को एलसीएम बताना होगा। यानी दो संख्याएं हैं 306 और 567, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको दे दिया है और उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछ लिया है। अब जो दिया जाएगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे कि एचसीएफ जो इन दोनों संख्याओं का 9 दिया है, एलसीएम हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि यदि ए और बी कोई दो प्राकृतिक संख्याएं होती है तो ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है हिंदी में, आप डायरेक्ट लिखोगे। चूंकि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए इंटू बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब है दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है और दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है, अगर उन दोनों का आपस में आप गुना कर दोगे तो जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का जो है हम लोग क्या किया है, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करना है। ठीक है, तो एचसीएफ लिखो यहाँ पर और एलसीएम लिखो और दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर दो। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो यहाँ पर एचसीएफ ये सब जो लिखा है ना, ये सब ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है उसको लिखिए, दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो लिखिए और ए इंटू बी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इन सब बातों को आप क्लियरफाई मतलब कि काट दो। ठीक है, कुछ मत लिखो। ठीक है, अब हम जो बोलते हैं वो लिखो। आप लिखो यहाँ पे एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम ये लिख लीजिएगा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फिर लिखिएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस तरह का फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट करो। ठीक है, आपको एचसीएफ कितना दिया है ये बताइए। आपके पास एचसीएफ है 9। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है, 9 लिखना है गुना आपको क्या निकालना है, एलसीएम, तो आप एलसीएम लिख लेना। उसके बाद क्या बोला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली कितना है 306 और दूसरी कितना है 657, यही है ना। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 306 ऊपर चला जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखिए सॉरी, हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, देखिए इसके बाद जो लाइनिंग बनने वाला है बस यही लाइन बनेगा जो यहाँ पे छपा हुआ है, इसको आप खाली ध्यान में रखना। ठीक है, नीचे देख पा रहे हो, इसलिए एलसीएम जब आप यहाँ से आप एलसीएम निकालोगे ना, इसको ध्यान दो, जब आप ये वाला एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिखना जरूरी नहीं। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, अगर आप समझ पा रहे हो तो लिखना, जिसको समझ में आता है वो लिखेगा, जिसको समझ में नहीं आता वो नहीं लिखेगा। तो आप एलसीएम बराबर क्या लिखोगे, ये 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब 9 से इसको काट दो, 9 तिया 27, 306 को काटो ना, 9 तिया 27, बचेगा कितना यहाँ पे 3 और 6 36, तो 9 चौके 36 कट गया 9 से। अब ये क्या हो गया, 34 गुना 657, सॉरी 34 गुना, अब यहाँ पे आप फिर से फ्रेश करके यहाँ पे लिख सकते हो 34 इंटू 657। ठीक है, तो ये आपका हो गया 657, आपस में मल्टीप्लाई करोगे 22338, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से सिंपल करके आप लोग बनाओ। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाला सवाल तो पूछता है हर बोर्ड एग्जाम में, ये वाला सवाल आएगा कि निम्न में कौन दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। भैया अगर कट गया पूरा पूरी तो वो शांत हो जाएगा, नहीं कटा तो अशांत हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्यूशन करके बना लीजिएगा, ये भी सवाल आता है। ठीक है, एंड
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण देना है, ठीक है, तो तीनों को याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि 26 है और 91 है, इसका एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम भी निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, 26 और 91 को, पहले 26 को 2 से भाग दिया, 13 बार में कट गया, है ना, कट गया। और 7 को 91 से भाग दिया है, ठीक है, तो ये 13। यहाँ पे कैसे किया है हम लोग इसको बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, छोड़ो इसको। 26 और 91 को निकालना है ना, आप क्या कैसे निकालोगे, 26 का आप जो निकालोगे इसको तोड़ोगे, 13 दूना 26, और ये जो काटा है पहले देख लेते हैं ये कौन सी विधि से बनाया है। चलिए जो भी विधि से बनाया है इसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी विधि से बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, 26 और 91 का एचसीएफ निकालना होगा और एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो आप इसका, ये लोग क्या किया, पहले इसका गुणनखंड किया है, सिंपल ये गुणनखंड विधि को अपना रहा है। 26 को तोड़ दो, 13 दूना 26, और 91 को तोड़ा है, 13 सत्ते 91। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ वो होता है, सिंपल है, जब आप इसको तोड़ोगे, ठीक है, ये वाला पार्ट ये रफ का कार्य है, यहाँ पे लिख करके कन्फ्यूजन में डाल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको आप लोग अभी इग्नोर करो, ठीक है। आप 26 को तोड़ते हो 2 गुना 13, आप 91 को तोड़ते हो 7 गुना 13, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सभी को, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर करना क्या है कि एचसीएफ आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको सबसे, इन दोनों में सबसे जो कॉमन लिखेगा दोनों में, वही क्या होता है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है, तो 13 ही कॉमन मिल रहा है दोनों में, इसीलिए जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू, 13 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है, ये तो बात है, दोनों चीज़ बोला है ना निकालने के लिए, हमने गुणनखंड कर दिया, दोनों को तोड़ दिया, ठीक है। दोनों को तोड़ने के बाद हुआ क्या कि एचसीएफ तो हमने निकाल लिया कि दोनों भाई जो मिलता है वही होता है, ठीक है। और एलसीएम जो क्या होगा कि जो मिला है उसको तो लेना ही लेना है, ध्यान से देखिएगा मेरा कलम कहाँ चल रहा है, ठीक है। जो मिला है उसको तो लेना ही लेना है, और जो नहीं मिला है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, उसको भी लेना है, ये हुआ एलसीएम। गुणनखंड वाले तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, 182 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर आप यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है ना, वहाँ पे नहीं देखना, जो जो कॉमन मिला उसको तो आप ले ही लो एलसीएम में, और जो बच गया उसको भी ले लेना है, ठीक है ना। ये हुआ एलसीएम। 2 बार 13 मत ले लीजिएगा, क्योंकि आपका कॉमन वाली की बात की जा रही है, ठीक है। कॉमन में जो मिला उसको तो ले ही लेना है, बाकी जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। तो ये आपका एलसीएम भी हो गया। अब आपको क्या बोला है, जांच करके दिखाइए, तो चलिए जांच करते हैं कि जांच दो संख्याओं को गुणनफल, इतना कितना हो गया, 3366। तो एलसीएम गुना जब एचसीएफ आप करोगे तो ये भी आ जाएगा 2366 है, 2366 आ गया। तो क्या हो गया था, दो संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। बात समझ में आया कि नहीं। आपके पास जो एलसीएम आया, ठीक है, और जो एचसीएफ आया, तो आपके दो संख्या क्या थी, 26 और 91 है ना। तो 26 और 91 को जब आप गुना किया तो 2366 आ गया। और उन्हीं दोनों संख्याओं का आपके पास एचसीएफ भी है और एलसीएम भी, जब आप एचसीएफ गुना एलसीएम करते हो तो उसमें भी 2366 आता है। अतः दो संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। तो ये इसका डिटेल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी के साथ ही इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको पूरे एग्जाम तक आपको हम देते रहेंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर वाइज होगा। अभी आप जिस चैप्टर पे हो उस चैप्टर का पार्ट 1 है ये, इसके बाद इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो इसी प्रकार से आपको वीडियोस मिलता रहेगा, तो आप लोग उसको देखते रहिए। चैनल पे पहली बार आए तो फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।